नमस्कार। दर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं ओम प्रकाश वर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो किससे संबंधित था? सेट से। जो किससे संबंधित था? सेट से संबंधित था। और सेट का पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात समान पात्रता परीक्षा। तो समान पात्रता परीक्षा अर्थात सेट का आयोजन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? RSMSSB राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और इस परीक्षा का आयोजन जनवरी 2023 में किया जाएगा अर्थात जो सेट की एग्ज़ाम होगी वो जनवरी 2023 में राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है तो वो है इसमें पटवारी के 272 पद हैं। कितने पद है पटवारी के? पटवारी के 272 पद है। और ये पटवारी के 272 पद सिंचाई डिपार्टमेंट के अंदर हैं। अगर हम बात करें दूसरी तो जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्व लेखाकार के 198 पद हैं। राजस्व लेखाकार के कितने पद हैं? 198 पद हैं। महिला सुपरवाइजर के 176 पद हैं। और महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी उस समय, और ये राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई थी। अगर हम बात करें महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी में तो इसमें महिलाओं को वरीयता दी जाती है, तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में बात करते हैं डिप्टी जेलर की 49 पद है। इसके बाद में छात्रावास अधीक्षक के 335 पद हैं। अगर हम बात करें ये टोटल रिक्तियों की तो टोटल रिक्तियाँ हो गई 2820। जैसे आप सबको मालूम होगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने पहले कहा था कि जो भी विद्यार्थी सेट को एग्ज़ाम देगा उसके 15 गुना विद्यार्थी मेंस की परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। अर्थात हम बात करते हैं 28,220 का अगर हम 15 गुना निकालें तो 42,300 स्टूडेंट को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो क्या होगा तो इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे और इसकी जो समय अवधि होगी वो 3 घंटे होगी। अगर हम इसकी बात करें सिलेबस का कि जो सेट का सिलेबस है वो क्या है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि भारत के अंदर जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए चाहे वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो या और कोई भी हो वो सारे आपको पढ़ने हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास में आता है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में क्या पूछा जाएगा आपसे? राजस्थान का इतिहास यानी कि राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान के राजवंश, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति, पूरे राजस्थान में जो जागरण हुए वो, प्रजामंडल आंदोलन, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं कला संस्कृति की। भाई राजस्थान की कला संस्कृति में क्या आएगा? राजस्थान के मंदिर हो गए, राजस्थान के तीज त्यौहार हो गए, राजस्थान के मेले हो गए, राजस्थान के किले हो गए, लोक देवता हो गए, ये सारी आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान के भूगोल में आपसे क्या पूछा जाएगा? राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति विस्तार हो गया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो गए, राजस्थान की जलवायु क्या है, राजस्थान की मृदा क्या है, राजस्थान की वनस्पति क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, विधानसभा हो गई, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था, देखिए आपके सिलेबस में जो सेट का ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है और जो सेट 12th है वहाँ पे दोनों में राजस्थान अर्थव्यवस्था नामक टॉपिक दे रखा है। जब भी आपके सिलेबस में राजस्थान अर्थव्यवस्था नामक टॉपिक आए तो आपको क्या करना है, उस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में बात करते हैं करंट जी के। राजस्थान में वर्तमान में जो भी करंट में घटित हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट की योजना है या कोई ऐसी घटना जो राजस्थान के बारे में है वो आपको पढ़नी है। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत के संदर्भ में भारत का भूगोल हो गया, भारत के भूगोल में वही भारत की स्थिति, भारत का विस्तार, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु आदि के बारे में पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में आपको क्या लेना है? प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, इसके बाद मौलिक अधिकार हो गए, संविधान सभा हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद में बात करते हैं अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था है अपनी उसके बारे में पढ़ना है। जैसे मान लो कि RBI होगी, ठीक है, RBI जैसे रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद में करंट जी के राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटना घटित हो रही है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको इसमें पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं अलग से इधर से तो हिंदी हो गई, हिंदी में संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है।
इंग्लिश के अंदर क्या देखना है आपको, इंग्लिश का सिलेबस में टेंस हो गई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, आर्टिकल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद में कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय है कि भाई कंप्यूटर में बेसिक क्या क्या है, जैसे कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, इसके अलावा जैसे इनपुट आउटपुट हो गई, मेमोरीज हो गई, ये आपको देखने हैं। इसके बाद में मैथ में क्या पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद में हो गया रीजनिंग का जो भी सिलेबस है आपका बेसिक आता है रीजनिंग, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब कुछ विद्यार्थियों के सामने ये परेशानी आ रही है कि वो ऐसे कहते हैं कि सर हम राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें सेट का फॉर्म भरना चाहिए? देखो मेरा ये मानना है कि वर्तमान समय में जो भी वैकेंसी आ रही है और उसमें आप एलिजिबल हैं तो आप उसका फॉर्म भरिए, क्योंकि जो विद्यार्थी वर्तमान समय में राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहा है वो ये वाला पोर्शन तो वैसे ही पढ़ रहा है, हिंदी, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करंट जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये 2-3 पोर्शन और उसे पढ़ने पड़ेंगे। तो आप सभी ये फॉर्म भरिए और इसकी अंतिम तारीख 21/10/2022 है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।